प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में 5 दिन के विदेशी दौरे से वापस लौट कर आए हैं। उन्होंने साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में किस कदर धमाल मचाया पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कांग्रेस को ये देखा नहीं गया और मोदी के बारे में झूठ फैलाने लगे, जिसके बाद उनका झूठ पकड़ा गया और अब वापस लौटे पीएम मोदी ने सीधे राहुल गांधी का नाम लेकर जो कुछ कहा है वो हैरान करने वाला है। दरअसल पीएम मोदी जब कनाडा G7 सम्मेलन में पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हो पाई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अचानक वापस लौटना पड़ा था। लेकिन अमेरिका लौटते ही ट्रंप ने पीएम मोदी से 35 मिनट तक फोन पर बातचीत की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीजफायर तक हर एक बात हुई। और इस बातचीत की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आकर दी है। विक्रम मिस्री ने डिटेल में बताया कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन इस पर ही कांग्रेस नेता ने सवाल उठा दिया और सवाल उठाते उठाते कुछ ऐसा दावा कर दिया जो बाद में झूठा साबित हुआ। पहले जरा आप विक्रम मिस्री को सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने कैसे अपनी ही नाक कटाई है और फिर पीएम मोदी ने सीधे राहुल गांधी से क्या कुछ कहा। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। दरअसल कांग्रेस को आदत है कि उन्हें हर चीज का सबूत चाहिए। उन्हें यकीन ही नहीं कि विक्रम मिस्री ने जो कुछ कहा वो सच है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातचीत में कहा और विदेश सचिव ने जो कहा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो विदेश सचिव बता रहे हैं और यहीं उनका झूठ पकड़ा गया। कैसे? पहले जरा उनका बयान सुन लीजिए कि वो क्या दावा कर रहे हैं, फिर उनकी झूठी कहानी भी जो पकड़ी गई है और जो उन्होंने माफी मांगी है और अब राहुल गांधी को क्या पीएम मोदी ने कहा है, सब बताते हैं। खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के 14 जो बयान आए हैं, मई 10 से लेकर यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। यही बात आप एक सर्वदलीय बैठक में बोलिए ना।
अब आपको बता दें कि जयराम रमेश से बहुत बड़ी गलती हो गई। जयराम रमेश ने ओवर कॉन्फिडेंस में जो मोबाइल पर एक प्रेस रिलीज दिखाई वो डोनाल्ड ट्रंप की थी ही नहीं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जी हाँ, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि जयराम रमेश जन्मत झूठे हैं, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह। अब एक और झूठ फैला रहे हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान अमेरिका के नोट से मेल नहीं खाता। अमित मालवीय ने कहा कि जयराम रमेश अपना फोन नाटकीय तरीके से लहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक पेच है। वह व्हाइट हाउस के जिस नोट का उल्लेख कर रहे हैं वह जनवरी 2025 का है और हालिया बातचीत को लेकर अमेरिका की ओर से अब तक कोई बयान जारी ही नहीं किया गया है। अब एक बार फिर राहुल गांधी की किरकिरी हुई। हालांकि जयराम रमेश ने इस पर माफी तो मांग ली, लेकिन कांग्रेस की छवि एक बार फिर से धूमिल हुई है। अब पीएम मोदी वापस लौट आए हैं। सवाल बनता था कि वो विपक्ष पर कुछ कहें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि राहुल गांधी के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की है। दरअसल राहुल गांधी का 19 जून को जन्मदिन होता है और पीएम मोदी ने कांग्रेसियों के इस झूठ को दरकिनार कर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर उन्हें दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। ये नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना आता है। उन्हें पता है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देना ज्यादा जरूरी है, जबकि ये पॉलिटिक्स बाद में हो जाएगी। और बीजेपी आईटी सेल तो लगातार धो ही रही है जयराम रमेश को। अब इस ट्वीट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।